नमस्कार, न्यूज़ हाट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में मैं दिव्या आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है न्यूज़ हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कन्हैया सर, कल की प्रमुख खबरों पर चर्चा करते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबरों की तरफ। पहली खबर जो है वो ये है कि आरसीपी सिंह ने कहा कि वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि इसका ये मतलब हुआ कि जेडीयू में रहकर आरसीपी सिंह जो है वो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे? हाँ, अगर मतलब कि उनके तन में आत्मा जो है बीजेपी की घुस गई थी। तन जौन रहे वो बीजेपी के रहे, मन जौन रहे, तन और मन, तब ना शरीर होता है, उसमें दिल भी है, बहुत कुछ है। तो केवल दिखाई जो तन पड़ता है वो केवल जनता दल में था। अब बाकी सारा जो ऑर्गन रहे वो भाजपा में रहे। तो अगर दिक्कत रहे, अब तो खुलेआम हो गया। वो तो आरोप ही लगाते थे लोग कि भाजपा के आदमी वगैरह। मैं नहीं, तो नीतीश कुमार ने ही कहा कि किसी दूसरे के लिए वो काम कर रहे थे, ये तो कहा उन्होंने। और भाजपा ज्वाइन करेंगे कल उन्होंने ही कहा, आरसीपी ने। अब कब ज्वाइन करेंगे, कब भाजपा उनको करेंगे तो उन्होंने कहा है कि मैं इसको लेकर अपने कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मुझे बीजेपी ज्वाइन करना है या नहीं। ना 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 अब ये है कि भाजपा लेती है कि नहीं। भाजपा के बहुत सारे नेताओं से हमारी बातचीत हुई, क्योंकि अभी कोई कंसिडरेशन मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ले लेगी भाजपा। जैसा वो कह रहे हैं कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो क्या दिक्कत है। वो तो ये भी मतलब कि मैं पढ़ रहा था खबर, जो कि ज्योतिषी की तरह वो बोले हैं कि नीतीश कुमार जो है 7 जन्म में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। मैंने प्राइम मिनिस्ट्रियल रेस में वो मान रहे हैं, बनेंगे नहीं। पहले तो नीतीश कुमार को कभी नहीं कहते थे, नीतीश बाबू कहते थे, नीतीश बाबू यही कहते थे। अब नीतीश कुमार कहने लगे। और जो उनका कार्यक्रम था कल का, जो अखबार में है, कहीं तुमने देखा दिव्या, नारा लगता था पहले जब जेडीयू में थे, मैंने तन जब जेडीयू में रहे, और जब निकलते थे, बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी सिंह जैसा हो। कहीं नारा लगल है कल? एक दिन सिलाव गए थे 2 दिन 3 दिन पहले, वहाँ भी नारा लगा था। वहाँ तो जो है भगवा में था, सारे बीजेपी के लोग थे, लेकिन वो बीजेपी के जो लोग थे, किसी ने नारा लगाया? या इनके भी कुछ समर्थक होंगे कि हमारा बिहार का सीएम कैसा हो, आरसीपी जैसा हो। तो क्यों जेडीयू में जब थे तो ये नारा लग रहा था या लगवा रहे थे? कुछ न कुछ बात उस समय राज को राज रहने दो। अब राज जो है धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, और ये दौरा करेंगे, बीजेपी इनका उपयोग करेगी, तो ठीक है, ये तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। राजनीति जब उनको तो राजनीति करनी है ना जी, तो राजनीति करनी है तो कोई ना कोई पार्टी, राजद में जाएंगे नहीं, जेडीयू में, कांग्रेस में जाएंगे नहीं, लेफ्ट में जाएंगे नहीं, तब बाकी बचल भाजपा। तो भाजपा में अब ढुक जाएंगे सशरीर, करेंगे राजनीति। नीतीश कुमार से कल पत्रकारों ने पूछा था कि ऐसा ऐसा आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिंह, पूरा नाम उनका है, इसलिए बार बार नहीं कहते हैं कि गड़बड़ सब जब होगा तो मैं रामचंद्र हूँ ना, मैं हनुमान थोड़े हूँ, और न मैं किसी का हनुमान बन सकता हूँ। खैर, हनुमान की ही तरह 24, 25, 26 जितना साल रहे नीतीश कुमार के साथ, माना जाता था कि ये जो है उनके ट्रस्टवर्दी जो होता है बहुत ज़्यादा, और एक टांग पर किसी व्यक्ति के लिए खड़ा कोई रहता है तो उसको माना जाता है कि ये हनुमान है, आज्ञाकारी। मतलब नीतीश कुमार से पूछा गया कि ऐसा ऐसा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि अब किसकी बात करते हैं आप लोग। अब इस सब का जवाब जो है ललन सिंह देंगे, उसका जवाब ललन सिंह के। बीजेपी के बारे में और बीजेपी पर समय आने पर मैं बीजेपी का जवाब दूंगा। तैयारी कर रहे होंगे अपना। जब नीतीश कुमार का, जब याद है तुमको ना, जब बीजेपी से अलग हुए थे और राजद के साथ जब सरकार बनाए आ गए, चुनाव लड़े, तो क्या क्या उन्होंने कहा था,
अपने से बीजेपी का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है। मैंने अब तो भाई आर पार की लड़ाई होगी ना, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं। तो प्राइम मिनिस्टरियल जब कैंडिडेट हैं ये, और हालांकि वो कहते हैं कि मैं रेस में नहीं हूँ, लेकिन हाँ भाजपा सरकार जो केंद्र में है उसको हटाने के लिए मैं अपोजिशन को एक मंच पर लाऊंगा, ये वो कहते हैं। लेकिन उनके जो समर्थक हैं, जो एमएलए हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ही इज़ इन द रेस फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये कहते हैं। तो देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के ऐसे नेता लगते थे जैसे झक से सफ़ेद, यानी कि एकदम साफ, लेकिन उन पर भी अब एक आरोप लग गया है, उन पर रेप का एक आरोप लगा है। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब एकदम उनकी जो छवि थी शहनवाज हुसैन की बीजेपी में, एकदम साफ सुथरा छवि थी, लेकिन कल उन पर आरोप लगा है रेप का। तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? आज भी मैं मानता हूँ कि वो एकदम साफ सुथरा नेता है। देखो आरोप लगना, वही ना मैं कहता हूँ। अब जो तुम दूसरा सवाल पूछोगे, जो बिहार में मंत्रिमंडल है उस पर कई आरोप हैं, ये निश्चित तौर तो तुम्हारे पास ये सवाल होगा, तो मैं उससे जोड़ता हूँ, लिंक करता हूँ इसको। आरोप लगा देने से, हालांकि कल वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इन पर केस कीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतना हम जल्द, मैंने वैसा केस नहीं, हम टिकअप अभी नहीं, सुनवाई के लिए उसने अभी कोई जल्दबाजी में नहीं ये कहा। लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, जितना मैं शहनवाज हुसैन को जानता हूँ, वो किसी भी महिला, किसी महिला के इज्जत के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। जो तुम शब्द यूज कर रही हो, मैं नहीं वो करूँगा अभी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। कोई आरोप लगा दे और वह आरोप सही हो, ये तो न्यायालय बताएगी ना। अब केस चलेगा ना, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, तब आएगा, बातें सामने आएगी। इसलिए मैं अभी नहीं कह सकता हूँ कि अब जितना मैं उनको जानता हूँ, आज से मैं शहनवाज हुसैन को नहीं जानता हूँ, क्योंकि 95-96 में वो राजनीति में आए, समझ ना। भाजपा के युवा मोर्चा में उनको उमा भारती ने राजनीति में लाया था, जहाँ तक मुझे याद है। बाद में वो देश के वो नागरिक उड्डयन मंत्री भी बने। यहाँ बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे, उद्योग मंत्री के रूप में उनका कार्य भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया। अब दुर्भाग्य से मंत्री के रूप में दिल्ली में हवाई जहाज़ में बैठे और उतरे तो भूतपूर्व हो गए हुआ ना। 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा लगेला नू, दिल्ली से पटना हवाई जहाज आवे में कितना समय लगेला? 1.5 घंटा। तो बैठे मंत्री, उतरे भूतपूर्व। ऐसे भी वो एक और मंत्री के साथ हुआ था, तुमको याद होगा, 2013 में जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे, तो भाजपा से जब अलग हुए तो उन्होंने जो भाजपा कोटे के मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया। तो उसमें अश्वनी चौबे जी भी थे, तो केदारनाथ यात्रा पर गए थे। केदारनाथ गए मंत्री बन के, आए तो भूतपूर्व होकर के। दूसरी घटना अब बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? क्या जो आरजेडी और जेडीयू जो है वो अपने समर्थकों को एक इन दोनों के बीच की केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दोनों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री है? क्या आप किस तरीके से आप इसको देखते हैं? तो मिल ही जाते हैं भाई। उन लोगों के जो समर्थक हैं वो अपने नेता के लिए समर्पित रहते हैं, और नेता का जो मूवमेंट हुआ उस ओर बढ़ जाते हैं। नेता के पुरवैया हवा पसंद बा तो पुरवैया हवा उनको पसंद बा, पछिया हवा पसंद बा तो पछिया पसंद बा। तब दोनों मिल गए, दोनों मिले, घंटा भर बात किए। तो क्या बात किए होंगे? ये ना बात किए होंगे कि छोड़ दे ठीक ना खिला। अच्छा तो फिर आ गए नू, तो जा तारा के प्राइम मिनिस्टर बना देव हम, तो बना देव नू। तो देखिए भगिया मत अब की पारी, मैंने जो हम अपना से एगो अनुमान होला नू कि का बतियौल जा। ये तो छपा ही है ना कि भोजपुरी में बोले कि अब की पारी फिर मत भगिया। तो ये तो छपा है कि कहीं बोले वो। तो मैं अब अपने से अनुमान कि 1 घंटा निश्चित तौर से भारत में जो अभी राजनीति चल रहा है और कैसे हम अपोजिशन को एकजुट करें, है ना। अभी ये पत्ता वो लोग नहीं खोलेंगे, खासतौर से लालू प्रसाद यादव भी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का जो पोस्ट है उसके दावेदार राहुल गांधी भी हैं। भाई कांग्रेसी कहते हैं ना कि उसके
पोस्ट के लिए वैकेंसी नहीं है। लेकिन पहले तो चुनाव कैसे जीता जाए, कैसे भाजपा को हराया जाए, इसी पर हल्का फुल्का बात हुआ होगा। अभी विस्तृत बातें तो बाद में होंगी, मुझे जो लगता है। परफेक्शन IAS UPSC फॉर BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSC सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आरोप के घेरे में आ गए हैं। सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार में नहीं निपटी, क्या इसका सरकार पर असर पड़ेगा सर? कोई सरकार पर असर नहीं पड़े। आज के तिथि में इस पर तो मैं बहुत बोल भी चुका हूँ, पर पूर्व में भी कोई ऐसी सरकार नहीं है हिंदुस्तान में जिसके मंत्रिमंडल में ऐसे फेसेस न हो जिन पर आपराधिक मुकदमे न हो। मैं कल भी बताया था कि आपराधिक, आज भी अभी बता रहा हूँ कि आपराधिक मुकदमा हो जाने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। केंद्र सरकार में 78 मंत्री हैं, उन पर 33 पर आपराधिक मुकदमे हैं, जिसमें अटैम्प्ट टू मर्डर भी है 4 आदमी पर, 1 पर मर्डर केस भी है। महाराष्ट्र में 27 मंत्री दागी हैं, आसाम में भी हैं, वेस्ट बंगाल में भी हैं, कहाँ नहीं हैं। अब सुधाकर सिंह का तुम स्पेसिफिक मामला पूछी हो, कल चूँकि कार्तिकेय सिंह का चल रहा था, मैंने उस पर बताया भी था, तो उसको दोहराने का मतलब नहीं है हमारे व्यूवर्स को। लेकिन कुछ सुधाकर सिंह पर, मैं सुधाकर सिंह देखो किरोड़ीमल से वो ग्रेजुएशन किए हैं दिल्ली, पढ़ने में बहुत अच्छा थे, लेकिन राजनीति चूँकि, और वो अपने पिता के बल पर राजनीति में नहीं आए हों। इनके पिता ने इनको 2010 में, जब ये भाजपा के कैंडिडेट हुआ करते थे 2010 में, तो उनको हराने के लिए क्या नहीं पिता ने किया। एक पिता ने अपने पुत्र को हरा दिया। राजद में पिताजी थे जगदानंद सिंह, और ये बीजेपी के कैंडिडेट थे। राजद के वहाँ कैंडिडेट थे अंबिका चौधरी या अंबिका यादव चौधरी, जो भी है, उनको जिताया इन्होंने। गजब भाई, ये होता है, समझ ना। 2010 की मैं बात कर रहा हूँ, तब जगदानंद सिंह जो थे उस समय लोकसभा के मेंबर भी थे, लोकसभा के मेंबर थे। अब तुम केस के बारे में जो पूछ रही हो, तो ये केस 2013 का है। चावल घोटाला जो कहा जा रहा है, सरकार ने उनको धान दिया था, वो मिलर थे, और बिहार मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। और अध्यक्ष रहते हुए जो मिलर ही कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कि मैंने बहुत अच्छा काम किया। तो उन चावल माने धान लेना था SFC से, स्टेट फूड कॉरपोरेशन, और स्टेट फूड कॉरपोरेशन को देना था चावल। वही चावल ये लोग नहीं दिए तो घपला कर दिए, और कोई 4 करोड़ का है या जो भी हो, जबकि इन्होंने 10 बार लेटर लिखा कि हमसे चावल ले जाइए, हमसे चावल नहीं। लेकिन तब देखो उस समय का पॉलिटिक्स जरा समझना पड़ेगा। जगदानंद और नीतीश कुमार दोनों मित्र हैं, लेकिन मित्र जब पॉलिटिकल दुश्मन बनते हैं तो समझ जाओ कि क्या हो जाता है पूरे। हाँ, आप तुम देख लो, नरेंद्र मोदी और बघेला दोनों दोस्त थे, कहीं भी देख लो। लेकिन कब मिलते हैं, कब हटते हैं, उसमें कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मनी नहीं होता है। तो उन लोगों का आरोप जो था कि नीतीश कुमार ने फंसाया है। 2013 में वो भाजपा में थे, और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं भाजपा के लोग, उनको ये जानना चाहिए कि तब वो भाजपा में थे 13 में। उस समय भाजपा ने ये नहीं कहा कि तुम इतना बड़ा दागी हो, घोटालेबाज हो, हमको तुमको पार्टी में नहीं रखेंगे। उनको पार्टी से भाजपा ने निकाला 2017 में। आरोप ये लगा, उस समय इनके भाई जो हैं पुनीत कुमार सिंह, डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह, वो विधान परिषद का चुनाव लड़ रहे थे राजद के टिकट पर, और अवधेश नारायण सिंह थे भाजपा के टिकट पर, जो अवधेश नारायण सिंह अभी कार्यकारी चेयरमैन हैं।
विधान परिषद के, आपने ऑफिशियल जो कैंडिडेट थे उनके खिलाफ प्रचार किया अपने भाई को जिताने के लिए, इसलिए आपको पार्टी से निलंबित किया जाता है। 2017 में बर्खास्त नहीं थे वो, तो एक मैंने 1.5 साल पहले ही हमको लगता है कि राजद में मिल गया। अब दूसरी बात समझो, इतना बड़ा जब दागी थे वो जेल में थे, एक दूसरे केस में हरिजन से कोई इनका हुआ था तो उसमें हरिजन लग गया केस, उससे जेल चले गए थे और जेल में रहते हुए इन पर ये चावल घोटाला वाला मामला लाद दिया गया। अगर वो दागी थे इतना बड़ा तो जेल में इनसे तब के डिप्टी सीएम फाइनेंस मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी भेंट करने गए थे जेल में। भभुआ जेल का फाटक खोल करके उसमें रहे थे, बतियाए थे, क्योंकि बीजेपी में तब थे ना, तो क्यों गए? इस बात का तो जिक्र करना चाहिए। जब दागी इतना बड़ा था, इतना बड़ा क्रिमिनल था, तो क्या जरूरत थी जाने का? लेकिन देखो, अब तुम उस पूरा नैरेटिव को समझो। तैयारी ये है कि बिहार का जो मंत्रिमंडल है उसमें दागियों की जमात है, इसको पूरा फैलाना है जितने भी मीडिया में माध्यम है उसके मार्फत से, ताकि हम नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के रेस से बाहर कर दें। दागियों का है, देश भर में ये चला जाए। ये दरअसल ये है। मैंने कहा ना कि भाई जब घोटाला किए थे तो तब बीजेपी में निरहन है ना जी, क्लियर हो गया मामला, यही है। और ये भी मैंने बताया कि 10 लेटर उन्होंने लिखा था एसएफसी को कि हमारा चावल लीजिए, चावल तो उसका तो चावल सड़ गया मिल में सड़ गया, नहीं ले गए लोग, लेना भी ले जाना भी नहीं था, इसलिए कि उनको तो फंसाना था कि किसी तरह इसको फंसाओ। तब के वहाँ जो डीएम थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब उस पर ज़्यादा नहीं हम बोलेंगे, छोड़ दो मैं ना। हाँ सर, तो ये सुधाकर सिंह ने कल मतलब इस पर अपनी सफाई भी दी। उन्होंने कहा है कि ये जो मामला है ये बिल्कुल झूठा है। तो मैं तो बता ही दिया। उन्होंने भी ऐसा कहा, मतलब उन्होंने अपनी सफाई दी। देखो, मैंने तुमको पूरा बता दिया कि क्या मामला है। ये जगतानंद वर्सेस नीतीश कुमार था। खेत खाए गदहा, मार खाए जुलाहा। अब दो बड़े लोग जो कि दोनों मित्र थे, दोनों 85 में, जगतानंद और नीतीश कुमार, दोनों 85 में पहला बार एमएलए बने थे। आज दोनों विधान अगल बगल रहते थे विधायक क्लब में। आज दोनों एक रिक्शा से जाते थे विधानसभा में, कबो ई पैसा देते रहन, कबो ऊ पैसा देते रहन, समझे? इतनी अच्छी मित्रता थी, लेकिन बाद में दोस्त ना रहा, होता है ना ये। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। जेडीयू में जो है वो खींचतान जारी है। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि लेसी सिंह को हटाइए वरना मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो बीमा भारती पर काफी भड़क गए हैं। तो सर क्या कहेंगे इस पर आप? नीतीश कुमार भड़के नहीं हैं, भड़कते थोड़े हैं वो। नहीं सर, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मैं लेसी सिंह को उनके पद से नहीं हटाऊंगा, जिनको जहां जाना है वो जाएं। हाँ तो भड़के तो हैं, भड़के साह लाल कपड़ा देख के नू भड़क जाएगा। नाराज मैंने उस जो उन्होंने कहा बीमा भारती ने, नीतीश कुमार ने तो कहा ना भाई कि हो सकता है कि किसी के कहने पर या उनका मन कहीं और जाने का हो, तो सी इज़ फ्री, मैंने वो हैं जा सकती हैं। लेकिन उनको तो भाई मैंने 2 बार मंत्री बनाया था, 2 बार मंत्री बनाया था, और उनके कहने से लेसीसी नहीं हटेंगे। बाकी उनको जो करना है वो अपना करें। देखो लोकल जो पूर्णिया इलाके, एक ही इलाके के दोनों आदमी हैं। कल मैंने बताया था, ये रुपौली से एमएलए हैं, वो धमदाहा से हैं।
उनके पति जो थे बेचारे नहीं रहे बूटन सिंह, और इनके पति जो हैं ये अवधेश मंडल, वो भी बाहुबली थे, ये भी बाहुबली। तो एक जंगल में 2 शेर रहलन हैं, दोनों जना ढाई मारत रहन, दोनों जना। अभी भी वो ढाई समझ कि पॉलिटिकल स्तर पर में, तो यही मामला और कोई मामला नहीं। बिहार की राजनीति में जो उठापटक जारी है, क्या उसमें मुकेश सहनी एक बार फिर से अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या सर? इस पर क्या कहेंगे आप? मुकेश सहनी तो अपना जगह बना लिए हैं। मुकेश सहनी आज के तिथि में वैसा नेता अपने को स्थापित कर लिया उन्होंने जिसके पास वोट बैंक है। राजद, भाजपा, जेडीयू, लेफ्ट, इसके बाद जो है या कांग्रेस हो, चिराग पासवान हो, उसके बाद इन्हीं के पास ना वोट है जी। उपेंद्र कुशवाहा जी के पास भी वोट था, लेकिन वो तो अपनी पार्टी को मर्ज कर दिया उन्होंने। तो इन्होंने तो स्थापित कर दिया, उसने दिखाया बोचहा में। उपचुनाव हुआ तो बोचहा में लड़े ना भाई वो चुनाव, कितना वोट मिला? 30-35 हज़ार वोट उनको मिल गया था। तो उन्होंने तो बता दिया, क्योंकि उन्होंने अभी किसी पत्रकार ने पूछा था तो उन्होंने दोहा हुआ में कुछ कहा था। क्या कहा था तुम ही बताओ जी। उन्होंने कल ये कहा था कि बीजेपी करे तो रासलीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मतलब कि उनके फायरिंग रेंज में बीजेपी है जी। तो ऐसा संकेत है कि वो इन डेज टू कम वो एनडीए में न जा करके नीतीश कुमार के साथ आए हैं। यही ना इसका संकेत, तो यही ना है। और पूरा बिहार का वो दौरा कर रहे हैं। झारखंड में भी अपनी पकड़, झारखंड में भी चाहते हैं कि यहाँ भी हम चुनाव लड़ें। उत्तर प्रदेश में लड़ ही चुके हैं, यही है। तो सर इससे क्लियर है कि वो अपने राजनीति में अपना स्पेस बनाने की कोशिश में पूरी तरीके से लग गए हैं। स्पेस बना लिए हैं, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। वो स्पेस तो उन्होंने बना लिया जो बोचहा में दिखा दिया। अब उनको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। ही हैज प्रूव्ड दैट ही इज लीडर ऑफ बिहार, स्ट्रॉन्ग लीडर। इसलिए वो जहाँ भी रहेंगे ये भी चाहेंगे कि हमारे साथ आए, वो भी चाहेंगे कि हमारे साथ आए। वो मतलब कि एनडीए भी चाहेगी और महागठबंधन भी, दोनों की चाहत होगी कि हमारे साथ, इसके साथ वोट ना है। तो यही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद। नमस्कार, हेयरिंग वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं पुनीत सिंह आपको बताना चाहता हूं कि हेयरिंग वर्ल्ड में सुनने एवं बोलने संबंधित सभी समस्याओं का समाधान होता है और हमारे यहां हर प्रकार की हेयरिंग एड्स उपलब्ध है एट वेरी रीजनेबल रेट्स। सो थैंक यू। हमारा पता MIG 249 नियर मलाही पकड़ी चौक, डॉक्टर्स कॉलोनी, कंकरबाग, पटना 8,20,000। फोन नंबर 06123568 व्हाट्सएप 9899976697। वेबसाइट www.hearingworlds.com।